आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कार इज़ मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अलोंग स्ट्रेट रोड। यानी एक स्ट्रेट रोड पे वो कार चल रही है और एक वर्टिकल वॉल की तरफ उसको चलना है। कहता है जैसे ही वर्टिकल वॉल की तरफ पहुँचे उसको 90 डिग्री टर्न लेना है और वहाँ से एक फ्लाई चलता है कांस्टेंट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से, जो कि वॉल से चलता है कार की तरफ। और कार के पास आने पर, जो कि कार 20 किलोमीटर दूर है, फ्लाई अंटिल रीचेज द ग्लास प्लेन ऑफ द कार एंड रिटर्न्स टू द वॉल। जैसे ही फ्लाई आकर के कार के शीशे पे टकराता है वैसे ही लौट जाता है, फिर से आता है, फिर टकराता है, फिर लौट जाता है। तो ये सब करता रहता है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द फ्लाई हैज़ ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि टोटल ट्रेवलिंग कितना करता है फ्लाई और कितने नंबर ऑफ चक्कर लगाता है जब तक कि कार वॉल तक पहुंच ना जाए। तो देखिए यहाँ डायग्राम से हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है जिसमें ये कार है और यहाँ फ्लाई है। कार शुरुआत में फ्लाई से 20 किलोमीटर दूर है और कार चलना शुरू करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फ्लाई चलता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड ऑफ जो है फ्लाई हो गया और यहाँ स्पीड ऑफ कार हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन पूछा है कि जब ये कार यहाँ पहुँचती है तब तक फ्लाई कितना राउंड, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। क्योंकि जब कार, देखिए कार ऐसे चलेगी, फ्लाई ऐसे आएगा, टकराएगा, फिर से फ्लाई चला जाएगा, फिर कार अपनी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, फिर फ्लाई आया, फिर टकराया, फिर चला गया। तो ऐसे जब जब तक कि कार यहाँ नहीं पहुँच जाती तब तक फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, हमको ये पता करना है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है पहले कि जब कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने ही टाइम में, यहाँ बस यही ध्यान देना है कि जब कार यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी उतने टाइम में फ्लाई ट्रेवल कर चुका होगा, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बस वही हमको टाइम इस वाले का, अब हम क्या करें, कार का टाइम अगर हम निकाल लें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, तो टाइम जो है कार का क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ कार होगा डिस्टेंस जो कि 20 किलोमीटर चलना है अपॉन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर्स। यानी कार को यहाँ तक पहुँचने में आधे घंटे लगेंगे और उस आधे घंटे में फ्लाई कितना डिस्टेंस ऐसे 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 ट्रेवल कर लेगा वो हमें देखना है। तो अब हम फ्लाई के लिए देखते हैं। फ्लाई के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालेंगे DF। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो उतना ही है, हाफ एन आवर, इसी में ही आपको फ्लाई को भागना भूगना है। और स्पीड ऑफ जो फ्लाई की है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। यानी इस दौरान जो फ्लाई है वो 50 किलोमीटर दौड़ चुका होगा, इधर से उधर, उधर से इधर टोटल। ठीक है, ये पार्ट हमारा ए हो गया। अब हमारा पार्ट बी है जो थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा है, ये समझने वाला है। तो इसके लिए चाहे तो हम डायग्राम एक दूसरा बना सकते हैं कि मान लें ये हमारा वॉल है जहाँ से फ्लाई चलना शुरू करता है और ये कार है, पॉइंट ए पर थी। जैसे ही कार धीरे 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 करके सरक करके यहाँ आती है वैसे ही फ्लाई यहाँ से टच करके वापस लौट जाता है। देखिए फिर समझिए, कार चलना शुरू की ऐसे 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 और यहाँ पे आया, टच किया फ्लाई और फिर से चला गया। फिर ऐसे ऐसे कार हमारी चल रही है, फिर से फ्लाई आया, मान लीजिए पहले बी पॉइंट पर टकराया वो, फिर हमारी कार चल रही है चल रही है चल रही है, मान लीजिए सी पर पहुंच गई। फिर सी पर जब पहुंची कार तो फिर से फ्लाई टकरा करके फिर वापस आया। ऐसे ही ये करता रहेगा। तो हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ चक्कर लगाएगा जब तक कि कार हमारी इस मोमेंट पे पहुंच ना जाए, यही हमको चेक करना है। तो अब ध्यान दें यहाँ पर सबसे मुख्य बात कि मान लें हम कार से जो डिस्टेंस है इसको हम ओरिजिन ओ पॉइंट मान लें।
कार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमें 20 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल x मान के चलेंगे, है ना। वैसे तो 20 हमको दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन x मान के चलेंगे। हमको ये देखना है कि कार जो है A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो मान लें हम कि यह एक काम करते हैं, A से B तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा कार को जब ये पहली बार टकराती है। तो A टू B यानी AB डिस्टेंस हम पता कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कार की स्पीड 40 और टाइम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको T टाइम लगा, उतने ही टाइम में ये टकराई होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, ये एक इक्वेशन हमारी आ गई, ये कार के लिए है। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, जब ये फ्लाई यहाँ टकराया होगा तो फ्लाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा। ओ बी भी निकाल लें हम। ओ बी क्या होगा, ये हमारी किसके लिए होगा, फ्लाई के लिए होगा, क्योंकि उतने ही जिस टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा उतने ही टाइम में फ्लाई यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। तो टाइम तो सेम रहेगा, लेकिन स्पीड फ्लाई की 100 है, तो ये 100 हो गया फ्लाई के लिए। अच्छा, अब अगर हम देखें OA की डिस्टेंस, तो OA हमारा जो डिस्टेंस है वो OA दो चीज़ों से मिलके बना है। क्या, OA हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है, AB प्लस OB। तो हम लिख सकते हैं AB प्लस OB। तो AB हम लोगों ने कितना निकाला 40T और OB कितना निकाला 100T। तो टोटल मिला के कितना हो गया बच्चों 140T। ये OA जो डिस्टेंस है 140T आ गई, ठीक है। और OA को हमने क्या माना x अभी, तो ये x इज इक्वल टू 140T आ गई, यानी कि टाइम हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मेन हमें टाइम निकालना है, तो x अपॉन 140, ये टाइम हमने पता कर लिया। अब देखते हैं कि कार जो है, जब कार हमारी C पर पहुँची, भाई एक बार टकराया ये फ्लाई, फिर चूँकि कार तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है C पर पहुंच गई होगी। तो जब कार C पर पहुंचती है, तो C पर पहुंचने पर यहाँ से उसकी डिस्टेंस क्या होती है। तो ये तो हमने देखा ही था कि OB जो डिस्टेंस थी, वो OB डिस्टेंस हमारी होगी 100 इंटू TT। हम लोगों ने क्या निकाला x अपॉन, सॉरी कार के लिए देखना था, एक मिनट, हाँ ठीक है, OB डिस्टेंस हम फ्लाई के लिए देख लेते हैं। तो 100 इंटू x बाई, भाई दोनों के लिए निकाला ना, कार के लिए भी निकाला है, फ्लाई के लिए। तो फ्लाई के लिए हम देखते हैं कि OB डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया। तो T की जगह हम लोगों ने क्या रखेंगे x अपॉन 140। तो इससे कितना आ जाएगा हमारा 5x/7। ये डिस्टेंस हो गई जो फ्लाई ने तय की। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, कार यहाँ से यहाँ पहुँची, फ्लाई आया टकरा करके, अब यहाँ से वापस जाएगा। जैसे ही वापस जाएगा तो कार यहाँ पहुँच चुकी होगी, फिर से ये चलना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर फिर मिलेगा। तो यानी कार जो है हमारी उतनी देर में, जितने टाइम में ये फ्लाई लौट करके आएगा, उतनी देर में कार हमारी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर चुकी होगी। ये ध्यान देने वाली बात है, कार हमारी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर चुकी होगी, उतनी देर में फ्लाई फिर से लौट के आ गया। जितनी देर में, भाई पहली बार तो यहाँ मिला B पर, लेकिन जैसे ही ये कार सर चलना शुरू की तो फ्लाई दौड़ करके फिर, चूँकि कार की जो फ्लाई की स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, बहुत तेज़ है, तो फ्लाई तुरंत यहाँ फिर आ गया C पर। तो हमें ये देखना है कि जब C पर ये आया तो O से B तक फ्लाई का टाइम क्या था, यानी O से B तक, O से पहली वाले जो टक्कर इसकी हुई है यहाँ पर, O से B के लिए टाइम देखते हैं। तो टाइम फॉर O टू B, है ना, फ्लाई के लिए, यहाँ ब्रैकेट में फ्लाई के लिए लिख लेते हैं। तो टाइम कितना, तो T टाइम क्या होता है, T इज इक्वल टू कितना, हमारी डिस्टेंस आ गई, भाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी 100 फ्लाई की, तो हमारा आ जाएगा x/140। इतना टाइम फ्लाई को लगा O से B तक आने में, ठीक है। इतनी देर में अब क्या होगा कि जब जैसे ही टकराएगा तो फ्लाई फिर से वापस जाएगा, और कार हमारी B से C तक पहुंच गई। तो जब B से C तक पहुंची तो कार ने कितना ट्रेवलिंग करी,
तो यहाँ से हम कार की ट्रैवलिंग निकाल सकते हैं कि B2C फॉर कार। अभी सब कनेक्ट हो जाएगा सब चीज़ें। तो देखिए कार का स्पीड तो हमारी, देखिए डिस्टेंस हमें देखना है ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड कार की 40 और टाइम हमको क्या लगा x/140। अब टाइम यहाँ पर ये हम क्यों ले रहे हैं, देखिए जितने टाइम में कार यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने टाइम में फिर से आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लाई का जो टाइम है आने का, वही कार का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का समय है। समय दोनों बराबर रहेगा। कार यहाँ से यहाँ पहुँची, फ्लाई तुरंत जो है यहाँ से यहाँ गया और फिर से लौट आया, तो टाइम दोनों का सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस के लिए हमने क्या लगाया, स्पीड इनटू टाइम, टाइम हमने x/140 लगाया। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x/7। ठीक है, ये हमने यहाँ निकाल लिया। अब देखते हैं कि O से जैसे ही कार यहाँ पहुँची तो O से C तक की डिस्टेंस क्या है। तो O से OC यानी डिस्टेंस हमको निकालना है OC। तो OC डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए बच्चों OC डिस्टेंस को हम देख सकते हैं OB माइनस BC। तो OB कितना है हमारा, OB है 5x/7। ठीक है, और BC जो डिस्टेंस अभी निकाली है हमने वो 2x/7 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3x/7। बस अब यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हमारा फ्लाई यहाँ था, पहले राउंड की बात करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में ये जब यहाँ कार चलना शुरू करती है और फर्स्ट राउंड में फ्लाई यहाँ से चलना शुरू करता है, तो फर्स्ट राउंड हमारा ये हुआ, दिस इज़ द फर्स्ट राउंड ऑफ फ्लाई। बी से टकराया और बी से टकराने के बाद वापस हो गया, तो दूसरा राउंड ये सी पर आके लेगा, ये सेकंड राउंड हो जाएगा। बात समझें, पहला राउंड तो यहाँ ही से स्टार्ट कर देगा, कार ने यहाँ से चलना शुरू किया, फ्लाई ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो पहला राउंड तो हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट राउंड की डिस्टेंस हम देख लें, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट राउंड वो 20 किलोमीटर थी जो हम लोगों ने x मानी थी, है ना, वो 20 किलोमीटर थी जो हम लोगों ने शुरू में x मानी थी यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो वास्तव में 20 किलोमीटर थी वो। तो पहला राउंड जब हुआ फ्लाई का तो 20 किलोमीटर दूर था डिस्टेंस। अच्छा, हमें करना क्या है कि जब तक कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच नहीं जाती तब तक फ्लाई का देखना है कि कितना चक्कर लगाया। तो भाई पहला राउंड तो उसने ये लगाया जब कार सी पर थी। अब हमको सेकंड राउंड देखना है। सेकंड राउंड में उसने क्या देखा, सेकंड राउंड में उसने क्या देखा कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ए से बी पर पहुँचा और फिर बी से सी पर पहुँचा, तब ये सेकंड राउंड पे आप लगाया चक्कर। तो सेकंड राउंड में उसने जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्पीड हमारी, जो डिस्टेंस है हमारा, सेकेंड राउंड हमारा क्या हो जाएगा, 3x/7 है, तो 3/7 इंटू 20, ये सेकेंड राउंड हो गया। सिमिलरली जब ये थर्ड राउंड ले रही होगी, हम लोगों ने तो सेकेंड राउंड तक समझा है यहाँ पर, लेकिन आगे भी तो चलेगा ये, तो जब थर्ड राउंड ले रहा होगा तो एक सिमिट्री आ जाएगी। कैसे, 3/7 का होल स्क्वायर इंटू 20। ऐसे ही फोर्थ राउंड लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/7 पावर 3 इंटू 20। ऐसे ही मान लीजिए n टर्म्स लेता है, तो n टर्म्स लेता है तो 3/7 और n-1 इंटू 20। अब यहाँ n-1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्थ है तो देखिए पावर 3 आ रही है, तो ऐसे जब n होगा तो n की पावर n-1 आएगी। तो हमारे पास मोटा मोटा एक इक्वेशन आ गई कि अगर वो मान लीजिए n राउंड लेता है तो यहाँ पर 3/7 टू द पावर n-1 इंटू 20 होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब फ्लाई जो कार है वो कार यहाँ से यहाँ तक जब तक उसकी डिस्टेंस 0 नहीं हो जाती तब तक फ्लाई चलता रहेगा, ऐसे से वाइब्रेट करता रहेगा। यानी ये वैल्यू हमको 0 करनी है, तो इसको हमने 0 लिख दिया। अब इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो दोनों तरफ लॉग ले लीजिए,
ठीक है, 20 तो उधर 0 हो जाएगा, तो इसको एक स्टेप और चलते हैं, n-1, 20 उधर गया वो भी 0 हो गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो जैसे लॉग लेंगे तो n-1 बाहर आ जाएगा और लॉग 3/7 और लॉग 0। अब लॉग 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। लॉग 0 की वैल्यू इन्फिनाइट होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो n आएगा वो n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा, यानी वो हम चक्कर काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू जो n-1 है वो हमेशा डिस्टेंस के साथ रहेगी, क्योंकि इस चीज़ को हमें 0 करना है और ये 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ n की जो वैल्यू है मैथमेटिकली वो इन्फिनिटी आ रही। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि उसने कितने नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस यानी कितने नंबर ऑफ चक्कर लगाए, क्योंकि इतना माइन्यूट होगा कि आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आएगा नज़दीक, जैसे ही चक्कर लगाता रहेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आप इतना ज़्यादा उसका जो है वाइब्रेशन हो जाएगा, उस वाइब्रेशन को अपनी आँख से हम विजुअली हम नहीं चेक कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। और जब कोई चीज़ काउंट नहीं कर सकते तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनाइट। वास्तव में इन्फिनाइट नहीं होगा, लेकिन टेंस टू इन्फिनाइट होगा, क्योंकि हम जिस चीज़ को चेक नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम नहीं देख सकते, तो उसको हम इन्फिनाइट बोल देते हैं। तो यहाँ जो मैथमेटिकली हम लोगों ने निकाला है, अगर इसको n-1 देखें तो n की वैल्यू इन्फिनाइट होगी मैथमेटिकली। और इसको चाहे तो जीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रोपेगेशन जो मैथमेटिक्स में है, फर्स्ट राउंड फिर सेकंड राउंड, तो इनका जो हो इन्फिनिटी तक का हम उसका सम निकाल सकते हैं कि हमें कितना नंबर ऑफ n मिलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको बच्चों समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।